हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। तो ये आप ही की डिमांड पे आप कह रहे थे कि कब से मैम चैप्टर सर्कल्स की वीडियो आप अपलोड करो, तो ये चैप्टर सर्कल्स हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर। तो क्वेश्चन इज, इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो देखो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके तो ये हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लिए। तो आपको यहाँ पे क्या क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये एक सर्कल हमारा ये रहा, ये रहा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, वो सर्कल जो कि एक सेम सेंटर पॉइंट से बनते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। तो ये सेम सेंटर से एक इसकी रेडियस ये हो गई और दूसरे की रेडियस आपकी ये हो गई। अब आपको आगे क्या कहा है कि एक रेडियस है 4 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो आउटर वाले की जो बड़ा रेडियस है उसकी रेडियस, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस बड़ी होगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस छोटी होगी। तो अब कैसे हमें ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन को रीड करके देखो। देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो आपको एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ करनी है जो एक के ऊपर तो क्या हो, यहाँ पे टेंजेंट हो, यानी कि एक सर्कल को तो वो यहाँ पे क्या कर रही हो, टच कर रही हो। लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो वो कॉर्ड यहाँ पे क्या होनी चाहिए, दूसरे सर्कल को टच करती होनी चाहिए। तो ये हमने इस तरह से बाहर वाले सर्कल की एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो इस सर्कल को, अंदर वाले सर्कल को यहाँ पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो हमने इसको नेमिंग कर दिया, ए बी कर दिया। तो यही तो कहा, एक सर्कल की टेंजेंट जो दूसरे सर्कल की एक सर्कल की कॉर्ड जो दूसरे सर्कल की टेंजेंट होनी चाहिए। तो ए बी क्या है, बाहर वाले सर्कल की। तो यहाँ पे इसको हम सर्कल C1 ले लेते हैं, इसको सर्कल यहाँ पे C2 ले लेते हैं। तो ये C1 की तो कॉर्ड है और C2 की ये टेंजेंट है, क्योंकि इसको टच करके जा रही है। अब आप यहाँ पे देखो, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि रेडियस से, इस सर्कल के सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं या रेडियस को ज्वाइन करते हैं, तो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो हमें जो ये इसकी रेडियस ड्रॉ करनी है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट बन जाए। ये रेडियस हमेशा क्या होती है, आपके किसी भी सर्कल की टेंजेंट, अगर आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है तो रेडियस उसमें परपेंडिकुलर होती है, हमें ये थ्योरम पता है। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर और इसकी लेंथ कितनी, 4 सेंटीमीटर है। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसको हम यहाँ पे सी, सेंटर को सी ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे पी ले लेते हैं। और ये वाले, ये अगर 90 डिग्री है और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, व्हाट इज ए बी, यानी कि विच, यहाँ पे आपको देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ओके तो हमें इस टेंजेंट की यहाँ पे क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस रेडियस को इस तरह से ज्वाइन कर देती हूँ ताकि ये एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ये 4 सेंटीमीटर, ये आपकी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गए। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के AP फाइंड कर सकते हैं। तो एक थ्योरम हमारी यहाँ पे ये यूज हुई है कि रेडियस ऑलवेज टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। फिर उसके बाद हम PB को फाइंड करने के लिए दूसरी थ्योरम यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन ट्राइंगल APC के अंदर, ट्राइंगल APC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। तो आपको AC स्क्वायर यहाँ पता है 5 स्क्वायर हो गया, AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और PC स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ पे AP स्क्वायर चाहिए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर उधर गया माइनस का 16 इक्वल टू AP स्क्वायर। तो 24 माइनस 16, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 9। तो ये जब उधर जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो ये हो गया AP। तो AP 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 3 इक्वल टू AP। अब रूट से जब बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, बट AP एक लेंथ है तो पॉजिटिव रहेगी। तो ये हो गई यहाँ पे आपकी 3 सेंटीमीटर की, बट हमें तो AB फाइंड करना है। तो देखो एक थ्योरम और यहाँ पे हमारी है कि जब भी आप सर्कल के सेंटर से जो भी आप परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर होता है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया था ना, इस तरह को करके दोनों सर्कल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे, कॉन्ग्रुएंट किया तो AP इक्वल टू PB हो गया था। तो वही इसी थ्योरम को यूज करेंगे, तो जितना AP है उतना ही PB होगा, क्योंकि CP इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो AP इक्वल टू आपका यहाँ पे PB हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AB इक्वल टू आपका 2AP, बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब AP इक्वल टू PB हो गया। तो ये आपका AB कितना हो जाएगा, 2 of 3 हो जाएगा, यानी कि 6
सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए मैंने उसको अच्छे से टाइम लगा के एक्सप्लेन किया है। मोस्टली रिपीटेड जो क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से देखोगे, अगर ऑब्जेक्टिव में ले लो, 1 मार्क में ले लो, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 9.3 इफ एंगल AOB इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये आप यहाँ पे इस फिगर में क्या देख रहे हो, एक सर्कल है और वो सर्कमस्क्राइब कहाँ पे है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो बना हुआ है और देखो चारों साइड को, एक यहाँ टच कर रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से टच कर रहा है। तो एक सर्कल यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है जिसमें आपको एक एंगल AOB यहाँ पे दिया हुआ है 125 डिग्री। देन एंगल COD, तब ये COD ये एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 थ्योरम का यूज किया था। एक तो क्यों सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड पे सेंटर से अगर किसी टेंजेंट कोई आप कोई लाइन ड्रॉ करे तो वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है। एक तो ये थ्योरम हमने यूज़ की थी जिससे यह एंगल 90 हुआ। दूसरी हमने ये की थी कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। दूसरी थ्योरम ये हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका थ्योरम से ही हो रहा है। यहाँ पे भी आपको थ्योरम पता होनी चाहिए तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो वो थ्योरम हमारी ये वाली, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना कि इसी तरह से प्रूव दैट ये करके, तो उसको भी आप एज अ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हमने कहाँ से लिखा, ये इस चैप्टर में आपके थ्योरम नहीं है, ये 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो वहां पे यही था कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके अपोजिट साइड से, इस CD के अपोजिट साइड्स कौन सी है, AD है। तो ये जो अपोजिट साइड्स होती है, ये सेंटर के ऊपर जो भी एंगल बना रही है उसका सम 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल COD, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी हमें इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ते हो और उसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को आप प्रूव करके बताओ, तो वो स्टेटमेंट को भी आप इस तरह से क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो ये भी हमने वहीं से लिया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो कि जिसके अंदर की एक सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल जो है उसके सेंटर पे जो एंगल बने, तो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड जो एंगल बना रही है वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा और ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी अपोजिट साइड जो भी एंगल सेंटर बना रही है उन वो दोनों एंगल मिलके 180 हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हो गया। तो यानी कि 125 डिग्री प्लस एंगल 2 जो हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये हो गया आपका 55 डिग्री। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 55 डिग्री, और इसका आंसर क्या हो गया था, 6 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या कहा है आपको, AB एक कॉर्ड है सर्कल का, एंड AOC इज इट्स डायमीटर। AOC यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, सच दैट एंगल ACB यहाँ पे क्या है, 50 डिग्री है। इफ AT इज टेंजेंट, ये आपकी यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है। ये आपकी ये दोनों देखे जाते हैं, ये कॉर्ड है और ये आपका यहाँ पे डायमीटर, ये डायमीटर है, इसको हम कॉर्ड C1 ले लेते हैं, इसको कॉर्ड C2 ले लेते हैं। ठीक है, देन इफ AT इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A, देन BAT इज इक्वल टू, BAT फाइंड करना है। तो फर्स्ट थ्योरम आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि एक तो सेमी सर्कल के अंदर जो ये आपका, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर से आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितना बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर से अगर आप टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हो, यानी रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दोनों थ्योरम आपको याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये एंगल हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हमारा जो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरा यहाँ पे रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमें सिर्फ फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल, पहले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल B आपका यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, तो ये एंगल B 90 हो गया, क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये सामने वाला जो डायमीटर के जस्ट सामने ना, वो वाला एंगल हमेशा 90 होगा। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, तो एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल, इसको मैंने 1 कर दिया, एंगल 1 180। तो वैल्यू पुट कर देते, हमें एंगल 1 चाहिए, तो एंगल 1 को एज इट इज रख लिया, 180 माइनस प्लस का C उधर आके माइनस हो गया, तो ये माइनस का 50 हो गया, प्लस का 1 उधर, प्लस का B उधर गया तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पे B कितना है, 90 डिग्री, तो ये माइनस का 90 डिग्री हो गया। यानी कि
एंगल 1 आपका यहाँ से कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 180 माइनस 9 + 5 यहाँ पे हो गया 14, तो ये 140 डिग्री हो गया। तो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो एंगल 1 आपका यहाँ पे आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये बाहर वाला BAT फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल हमें यहाँ पे 2 फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें पता है, एक थ्योरम और लग सकती है कि एंगल 1 + एंगल 2 आपका यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, यानी एंगल 1 + एंगल 2 यानी एंगल CAT आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो क्यों होगा, तो थ्योरम है हमारे पास में कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से एंगल 2 फाइंड करना है, तो एंगल 1 की वैल्यू अब यहाँ से रख दो, तो ये 40 डिग्री प्लस एंगल 2 = 90 डिग्री। तो दिस एम्प्लाइज एंगल 2 = क्या हो जाएगा 90 माइनस 40 डिग्री, यानी कि एंगल C आपका यहाँ से आ गया 50 डिग्री। तो एंगल C यानी कि एंगल BAT यहाँ से आपका यहाँ क्या आ गया 50 डिग्री। ओके, तो ये आंसर आपका कौन सा राइट है, C आंसर आपका यहाँ राइट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQOR क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे क्या हो गया O हो गया। फिर फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर, तो इससे 13 सेंटीमीटर पे हमें एक पॉइंट P लेना है, तो ये हमने 13 सेंटीमीटर पे पॉइंट P ले लिया। ठीक है, और फिर इसकी रेडियस फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन। तो हम यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे रेडियस कैसे मिलाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे PQ ड्रॉ कर लिया, ये हमारा Q हो गया, और एक और हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा PR। तो देखो सर्कल में यहाँ पे इस चैप्टर में फिगर बनाना आपको आना चाहिए, तो ये PR हो गया। अब यहाँ से हम रेडियस ड्रॉ कर लें, ये वाली रेडियस को इससे ज्वाइन कर लेते हैं। रेडियस तो हम कहीं भी बना सकते हैं, बट इस रेडियस को इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आपको यहाँ पे ये दिया हुआ, ये रेडियस 5 है, ये भी आपका 5 है, और ये एंगल हमारी थ्योरम से 90 डिग्री हो गया, ये थ्योरम से हमारा 90 डिग्री हो गया। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQOR, तो PQOR का हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखो मैंने सर्कल को हाईलाइट कर लिया, तो ये क्यों किया मैंने, देखो इसकी साइड 5 है, इसकी भी एक साइड 5 है, इसका एक एंगल 90 है, इसका भी एंगल 90 है, इसका ये जो PO है वो इसका भी 13 है, इसका भी देखिए क्योंकि कॉमन साइड है ये, तो इसकी भी 13 है, इसकी भी 13 है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपकी क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, अगर एक का एरिया फाइंड कर लिया तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल हियर ट्राइंगल POQ जो है इज अ राइट एंगल्ड, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बेस तो यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन हाइट मुझे नहीं पता, 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस होता है, और ये चाहे बेस ये होगा या ये होगा, या हाइट ये होगी या ये होगी, कोई भी हो सकती है। तो मुझे ये यहाँ पे हाइट नहीं पता है, तो पहले मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, 13 का स्क्वायर इक्वल टू, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, हम इसको पी लेते हैं परपेंडिकुलर। 13 स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर उधर गया तो ये हो गया 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे रूट लगाते हैं। तो 169 माइनस 25, तो ये आपका हो गया 144, और 144 होता है आपका 12 का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे हो गया 12, यानी कि हाइट जो हो गई वो हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 12। तो हाफ इंटू बेस हो गया 5 और हाइट हो गई आपकी यहाँ पे 12, ये हो गया कैंसिल 6 टाइम, तो यानी कि 30, यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। तो इसका 30 आ रहा है तो इसका भी 30 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है यहाँ भी 13 है, तो ये साइड इसकी भी यहाँ पे 12 आएगी, इसकी जैसे यहाँ पे 12 आई है, तो इसका 30 इसका भी 30, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ PQOR इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 प्लस 30 यानी कि हो गया 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn to the circle.
ओके। The length of chord CD parallel to XY and at a distance 8 cm from A is। तो पहले देखो फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, एट वन एंड A ऑफ डायमीटर AB ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और AB यहाँ पे क्या है, एक डायमीटर है। टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल। टेंजेंट एक्स ए वाई यानी कि ए बी, इसका डायमीटर हमें इस तरह से बनाना है कि टेंजेंट हमारी उसको ए पॉइंट को यहाँ पे टच करे। तो मैं यहाँ पे टेंजेंट बना लेती हूँ, ये मेरी टेंजेंट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो फिगर हमेशा क्वेश्चन को रीड करके आराम से सोच समझ के बनाना है। तो ये मेरी टेंजेंट हो गई, एक्स हो गई, ये ए को टच कर रही है, ये वाई हो गया। तो अब मेरे डायमीटर कैसे बनेगा, ए बी मेरा डायमीटर है, ये देखो एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। तो डायमीटर ए बी है, तो मैं यहाँ सर्कल का सेंटर अगर ये है तो ये मेरी यहाँ पे बन गया डायमीटर इस तरह से, ठीक है। ये डायमीटर बन गया, ये बी पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई। तो एक कॉर्ड है हमारी यहाँ पे सी डी जो किसके पैरेलल है, एक्स वाई, और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी इस ए पॉइंट के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है और ए से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो ये मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इस तरह से, ये हो गया। और ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस आपकी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। और इसकी जो रेडियस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम रेडियस ले लेते हैं, वो रेडियस आपकी यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर है। और ये कॉर्ड हमारी यहाँ पे है सी डी, इसको हम यहाँ पे एम ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल का सेंटर हम यहाँ पे ओ ले लेते हैं। बस अब हमें यही चीज़ दी हुई है, तब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है सी डी, कॉर्ड की जो लेंथ करनी, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें यहाँ पे कॉर्ड सी डी की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमें सी डी फाइंड करना है। तो सी डी आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे देखो सी डी, हमारे पास ऐसा कोई थ्योरम नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको रिलेशन बना के कर सकें। तो एक तरीका हमारे पास यहाँ से है, जैसे हमने यहाँ किया था, ये वाला तरीका हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ पे देखो, ये पहले देखो ओ एम कितना आएगा, तो ओ एम आपका आएगा 8 - 5, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है रेडियस, और ये पूरा कॉर्ड जो है इस ए पॉइंट से डिस्टेंस 8 है, तो ओ एम आ जाएगा आपका 8 - 5। तो ये हो गया मेरा 8 - 5 यानी 3 हो गया। अब मैं सर्कल के सेंटर को यहाँ से ज्वाइन कर देती हूँ, यानी कि इस डी पॉइंट से मैं सर्कल के पेरीमीटर से ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 5 है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों 5 हो गए। तो ये मेरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। तो राइट एंगल क्यों बन रहा है, तो यहाँ देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि सी डी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है। सी डी एक्स वाई के यहाँ पे बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है, तो ये यहाँ पे जो ये इस पे क्या होगी, क्योंकि ये देखो रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये साइड इस साइड के पैरेलल, तो ये एंगल भी आपका यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आप उससे भी दे सकते हो, दो पैरेलल लाइनें तो कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90, तो ये भी यहाँ पे 90 ही होगा। तो एक्चुअल में आपका ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये वाला ट्राइंगल आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हमें एम डी मिल जाएगा। तो एम डी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ले लो चाहे, यानी कि ओ सी स्क्वायर ले लो। तो ओ सी स्क्वायर यहाँ पे कितना आया, 3 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 माइनस 9 हो गया 16। तो रूट 16 आपका यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर। एम डी इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अभी मैंने आपको जस्ट अभी थ्योरम पढ़ाई थी कि ये जो आपके सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। यही थ्योरम थी हमारी कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी 4 + 4 यानी कि सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम प्लस एम ओ, यानी कि 4 + 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका इसका कौन सा हो गया, 8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पे AT क्या है, टेंजेंट है। ये AT जो है यहाँ पे
टेंजेंट है विथ सर्कल हो, सच दैट OT यहाँ पे कहाँ है, ये OT आपको यहाँ पे दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये जो OT है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंड एंगल OTA यहाँ पे 30 डिग्री है, देन 80 इज इक्वल टू, तब हमें ये 80 बताना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ, मैं अगर सर्कल के सेंटर को A पॉइंट टेंजेंट से ज्वाइन कर देती हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस OAT इज अ राइट ट्राइंगल, ये यहाँ पे क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, तो हमें हाइपोटेनस दी हुई है और हमें बेस फाइंड करना है, तो B अपॉन H आप ले लो या H अपॉन B ले लो, तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू P अपॉन HB, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री रख लिया, बेस आपका कितना हो गया, बेस हमें यहाँ पे फाइंड करना है 80, और पर हाइपोटेनस आपका यहाँ पे हो गया 4, तो कॉस 30 डिग्री आपका यहाँ पे क्या होता है, √3/2 इक्वल टू 80 अपॉन यहाँ पे आपका 4 हो गया। ठीक है, तो 80 हमें चाहिए, तो 4 ऊपर चला गया, 4 इंटू √3/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम, तो √3/2 आपका यहाँ पे 80 आ रहा है, तो √3/2 का हो या 2√3 का हो, एक ही बात है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर इन फिगर 9.6 इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O जो है वो सर्कल का सेंटर है, PQ इज कॉर्ड एंड द टेंजेंट PR एंड P मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ PQ, तो ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है, ये आपकी यहाँ पे कॉर्ड है, और जो PR जो टेंजेंट है वो यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बना रही है, देन एंगल POQ इज इक्वल टू, देन एंगल POQ आपको ये वाला एंगल आपको यहाँ पे फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, हमें एक चीज़ पता है कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो रेडियस और टेंजेंट जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये पूरा एंगल आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो 90 में से 50 का, तो ये पूरा इतना सा एंगल जो बचा है आपका, एक सेकेंड, ये इतना सा एंगल बचा है वो 40 हो जाएगा, ये देखो ये वाला, ये पूरा 90 है, तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये यहाँ पे देखो, ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आपका क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अगर ये 40 डिग्री तो ये भी आपका यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, POQ, ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है, POQ ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो 40 + 40 ये आपका कितना हो गया, 80 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, 100 180 माइनस 40 + 40 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 180 में से 40 + 40 गया तो 100 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल POQ आपका यहाँ पे कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। सिंपली सॉल्व हो गया। अगर आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट अच्छे से याद है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इन फिगर 9.7 इफ PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल, PA एंड PB टेंजेंट से, अगर PA PB टेंजेंट से तो ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट से, इसका मतलब एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO, ये दोनों आपके 90 होंगे थ्योरम से, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, विथ सेंटर हो सच दैट एंगल APB 90, ये पूरा एंगल आपका यहाँ पे 50 डिग्री है, APB आपका 50 डिग्री है। देन एंगल OAB, तो OAB कितना होगा, तो पहले तो इस ट्राइंगल को देखो, मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को बना रही हूँ, इस तरह से बना हुआ है ना ये वाला, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये ट्राइंगल आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो ये एंगल कैसे आएगा, और या फिर हमें या तो ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो हम 90 में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमारा ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, वैसे ही हमारा PAB ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये भी हमारा आइसोसेलेस है। ये क्यों आइसोसेलेस है, तो टेंजेंट्स भी लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। एक पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए तो वो दोनों टेंजेंट भी यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा। हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला एंगल मैं इससे पर्पल वाला, देखो ये दो ट्रायंगल में, ये भी आइसोसेलेस है, ऑरेंज वाला भी और पर्पल वाला भी आइसोसेलेस है। तो पहले हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद में, क्योंकि इसमें एक एंगल दिया हुआ तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे। अगर हम इन ट्राइंगल PAB के अगर हम ये एंगल 1 है और तो ये भी एंगल यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है, ये एंगल अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल यानी 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस प्लस का 50 इधर आके माइनस का 50 डिग्री हो गया। तो 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री हो गया। एंगल 1 इक्वल टू 130 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। तो 130 डिग्री बाय 2 यानी कि एंगल 1 आपका 65 डिग्री हो गया। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 65 हो गया। और हमें पता है कि एंगल पी ए ओ जो है वो पूरा 90 डिग्री का है। वो पूरा कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें ओ ए बी चाहिए। तो एंगल ओ ए बी यहाँ पे क्या होगा, एंगल पी ए ओ माइनस एंगल पी ए बी हो जाएगा। यानी कि पूरे 90 में से हम यहाँ पे एंगल 1 को, या तो इसको हम एंगल 1 भी कह सकते हैं, 90 माइनस 65 कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री। यानी कि ये आपका आंसर है, 25 डिग्री यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं 2 क्वेश्चन और बचे। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, एक 2 टेंजेंट्स है तो एक दूसरे पे कितनी इंक्लाइंड हो रही है, 60 डिग्री, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। तो इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करना है। 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल, ये दोनों टेंजेंट है, एक दूसरे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। आर ड्रॉन टू अ सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो हमेशा मोस्टली फिगर यहाँ पे ऐसे ही बनेंगे। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो यानी कि हमें पी ए और पी बी फाइंड करना है। तो दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है एक पॉइंट से, तो वो दोनों आपस में इक्वल होगी। यानी कि पी ए इक्वल टू यहाँ पे पी बी होगा। ये हमारे पास थ्योरम है, तो वहाँ से हमने प्रूव किया था। तो हमें पी ए और पी बी को ही यहाँ पे फाइंड करना, चाहे तो पी ए करो चाहे पी बी करो। तो ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये ट्राइंगल आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं। तो हमें एक साइड दी हुई है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमको दिखा रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये पूरा एंगल 60 है। तो जब हमने यहाँ पे थ्योरम किया था तो हमने बताया था कि ये जो लाइन होती है जो सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करती है, यहाँ पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जब आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तो बाय CP/CT से क्या हो जाएगा, इस एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल है तो 60, इसका मतलब 30-30 में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रूफ नहीं करना है, बस आपको छोटे छोटे थ्योरम्स यहाँ पता होनी चाहिए। तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एक्यूट एंगल है 30 डिग्री और एक साइड आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये देखो, मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ इस तरह से। ये वाला ट्राइंगल मैंने फिर से बना लिया। तो ये P पॉइंट यहाँ हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। A मेरा यहाँ पे हो गया और O जो है वो मैंने ऊपर बना लिया। तो AO हमारा 3 है और AP जो है, अच्छा सॉरी, ए यहाँ पर आएगा। AP हमारा हाइपोटेन्यूज 90 के जो सामने PO, यस ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और ठीक है, और ये हमारा बेस हो गया। तो ये इसमें आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो P अपॉन H आपका यहाँ पे क्या होता है, P अपॉन H हमारा होता है अच्छा हमें तो बेस फाइंड करना है ना, तो P अपॉन बी लगेगा। तो P अपॉन बी आपका यहाँ पे क्या होता है, B अपॉन P भी ले सकते हो, P अपॉन बी भी ले सकते हो। वो हमारा होता है tan थीटा। तो वैल्यू पुट कर लो, थीटा की जगह थीटा रख लो, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया और बेस आपका हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 3 अपॉन AB हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AB 1 के पास चला गया तो AB हो गया और ये हो गया 3√3। तो यानी कि हमारा AB कितना आ गया यहाँ पे, 3√3 सेंटीमीटर। सिंपल। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर इफ PQR इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, ये आपका यहाँ पे टेंजेंट हो गया। एट O हु सेंटर इज O, तो ये सर्कल है जिसका सेंटर आपका यहाँ पे क्या है, O है। फिर AB इज अ कॉर्ड पैरेलल टू PR, तो ये AB जो कॉर्ड है वो PR के यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। एंड BQR 70 डिग्री, तो BQR आपका ये वाला एंगल है, ये वाला आपका यहाँ पे 70 डिग्री है। देन ये देखो फिगर आप अच्छे से देख लो, फिगर आपको यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो चाहे नोटबुक के अंदर। ये वाला एंगल है ना, ये वाला आपका 70 डिग्री है। ओके,
ठीक गया। देन ए क्यू बी, तब आपको यहाँ पे ए क्यू बी यानी कि ये पूरा एंगल यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ये वाला पूरा एंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का ये सेंटर है और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की वो रेडियस होती है, और रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल ओ क्यू आर आपका यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। ओके, और एंगल बी क्यू आर आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल एम क्यू बी वो हो जाएगा 90 माइनस 70। इस पूरे में से ये वाला घटा दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा इतना सा, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 20 डिग्री। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ताकि इनमें रिलेशन बन जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और यही टेंजेंट है ये यहाँ पे, ये वाली जो ये आपकी रेडियस जो है, ये रेडियस है ना, यहाँ पे क्या होती है, कॉर्ड पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर तो आपकी वैसे ही होगी ना, क्योंकि आपको क्या कहा है, ये कॉर्ड जो है वो पी आर के क्या है, पैरेलल है। ये कॉर्ड इसके पैरेलल है, ये वाली कॉर्ड ए बी है, ये पी आर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये लाइन यहाँ पे इस तरह जा रही है। अगर ये सेंटर से पास हो रही है, ये रेडियस अगर इस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ 90 हो गया, तो कंसेक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल आपका यहाँ पे 90 हो गया, ये भी एंगल आपका यहाँ पे क्या हो गया, 90 हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी से आप इसको याद रखना, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये एंगल 90 तो ये भी 90 होगा। बाय कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये 90 तो ये भी यहाँ पे 90 हो जाएगा। नाउ अब दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। तो पहला आपका ये एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर ए एम इक्वल टू एम बी होगा, क्योंकि अगर आप सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो वो उस लाइन को कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये तो हमने पहले भी देखा अभी कि सेंटर से अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है कॉर्ड के ऊपर, वो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तब वो बाइसेक्ट करेगी, अदरवाइज बाइसेक्ट नहीं करेगी। तो परपेंडिकुलर क्यों है वो भी रीजन मैंने आपको यहाँ बता दिया। और एम क्यू यहाँ पे कॉमन है, तो बाय एस ए ट्राइंगल ए एम क्यू यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी एम क्यू के। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सी पी सी टी से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सी पी सी टी से एंगल ए क्यू बी इक्वल हो जाएगा एंगल एम क्यू बी के, यानी कि ये 20 है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर ए आपका यहाँ पे राइट है। तो आई होप आपको ऑल 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।